थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझने का है। किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठते हैं और शेष लोग खड़े रहते हैं। यदि 28 कुर्सियाँ माने 28 खाली कुर्सियाँ हैं तो कितनी कुर्सियाँ खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता। तो यहाँ कराएं कुल आदमी की संख्या x मान लेते हैं तो आपका हो जाएगा 7/9x और यहाँ कुर्सियों की संख्या y मान लेते हैं तो 9/13 y माने 9/13 y कुर्सी है। तो यहाँ कुल कुर्सी की संख्या 13 हो जाएगा, जिसमें से 9 है तो कितने नहीं है, 4/13 खाली रह गया। यहाँ कुर्सी की संख्या दिया हुआ है खाली 28, 7×4 = 28। यहाँ 22 बराबर आ गया 13×7 = 91। अब यहाँ से कुल कुर्सी की संख्या निकालेंगे। 9/13 22 की जगह कितना 91, 13×7 यानी 9×7 = 63। अब जितना कुर्सी होगा उतना ही आदमी कुर्सी पर बैठेगा। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि कुल आदमी बैठा हुआ है 7/9x। तो ये बराबर आप लिख सकते हैं 63। 9 सतनामा यानी x बराबर 81। अब x बराबर 81 आ गया तो कह रहा है, अब यहाँ देखिएगा 7/9 उपलब्ध था तो बचा कितना 2/9x। यहाँ x का मान कितना है 81। 9 नमा 9 दूनी 18 तो 18 आदमी खड़ी रह गया। तो करा यदि 28 खाली कुर्सियाँ हैं, देखिए तो 28 18 कितना बच गया 10, माने आपका 10 कुर्सी खाली रह गया। यहाँ परिकुल आपका दिया हुआ है यहाँ कुल जोड़िएगा प्रतिशत और 100। पूछ रहा है ऊनी वाले, तो ऊन हो गया उलन गुने 15, 15 गुने 15 225 पर 00। अब ये करा क्लाउड, देखिएगा ये ये C का अपोजिट X है, L का अपोजिट O है, O का अपोजिट L है, U का अपोजिट F है, D का अपोजिट W है। तो यहाँ भी सभी का अपोजिट ही होगा। तो यहाँ आपका S का अपोजिट H है, U का अपोजिट F है, यानी ऑप्शन B। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 7% था। टीम ने कितने खेल खेले? तो 60% का मान आपका दिया हुआ है 45।
इसीलिए 100% का मान कितना था? 45/60 गुने 100, 3, 4, 25 चौका 100, 25 तिया 75। करा ऊन, स्वेटर और टोपी, तो बीच में ऊन को रख लेंगे। बीच में ऊन का कुछ भाग टोपी, ऊन से भी कुछ टोपी बना सकता है और ऊन से ही कुछ भाग का स्वेटर भी। जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की संभावना क्या होगा? तो जब एक सिक्का को आप उछालिएगा तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो उसमें से जीत आने की संभावना एक ही है। तो 1/2। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है ये फोटो है, और रीता कुछ कह रहा है। रीता कहती है वह मेरे दादा यानी रीता के जो दादा हैं कि एकमात्र पुत्री का पुत्र है। ये रीता का दादा का पुत्री यानी रीता का ये बुआ का पुत्र यानी फुफेरा भाई। करा कि 6 अंडे प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदते हैं, तो 100 अंडे का क्रयमूल्य आपका हो गया यहाँ 600 रुपया। उसमें से कह रहा है कि 25 अंडे को 10% के लाभ से, 25 गुने 6 25 छक 150 को 10% लाभ से यानी 110/100 तो 165। फिर करा 25 अंडे को 25% की हानि से 25 छक 150, 25% की हानि से यानी 75/100। 1 0 कट गया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इसको 75 गुने 3 कर लीजिएगा। तो आपका आ जाएगा 112.5 प्लस करा 50 अंडे 50 गुने 6 यानी 300 को 20% के लाभ से, तो 300 गुने 100 20/100 12 तिया 36 360। अब कुल जोड़ लीजिएगा तो आपका आ गया 600 माने 165 प्लस 112.5 प्लस 360 तो 637.5। अब देखिए 600 में खरीदा था, 637.5 में बेचा यानी 37.5 के लाभ हो गया। तो 37.5/600 गुने 100। तो आपका काट छाट लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6.25 का लाभ। कह माता और पुत्री की कुल उम्र 50 वर्ष है। कह रहा है कि 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा
हो जा करा है माता और पुत्री डी 50 वर्ष है। करा 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो 4 गुना ज़्यादा, यहाँ 4 गुना ज़्यादा नहीं, यहाँ 4 गुना होगा। तो आपका हो जाएगा एक एम, आपका हो जाएगा 50 माइनस डी प्लस 5 बराबर डी प्लस 5 जो 4 गुना हो जाता है। एक तो ये 4, इसको देखिए कर लेते हैं। 50 5 55 माइनस डी बराबर 4D प्लस 5 चौका 20। ये 20 इधर घट जाएगा तो 35 बराबर आपका ये डी इधर जाकर जुड़ जाएगा तो 5D डी बराबर 7।